तो आप इतने मुजाहिद हैं तो आप भेजें यहाँ से अवामी दस्ता, फौजी दस्ते को छोड़ दें। जो अवाम निकल के आवाज़ें उठाती है, सड़कों पे आके जलाओ गिराओ करती है, इन अवाम का एक दस्ता बनाएं। ठीक है, इनको वेपन्स दें, इनको कहीं जाए जाके गजा की तरफ से, फ़लस्तीन की तरफ से जो है वो जंग करें। ये जो जिस ज़मीन पे आप खड़े हुए हैं इस टाइम, जिस पे आपने पाँव रखे हुए हैं, ये हिंदुस्तानी ज़मीन है। ठीक है, ये हिंदुस्तानी ज़मीन है, ये इंडिया का हिस्सा है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। वो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए जी, हमने तो जहाद के लिए। देखिए आपने क्या जहाद करना है। आपके जो है ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जो हैं जनरल बाजवा साहब और जनरल उनसे पहले जो थे, उनके स्टेटमेंट्स हैं कि आप जो है ना वो पाकिस्तान रजिस्ट नहीं कर सकता 15 दिन से ज़्यादा जंग को। क्या फ्यूचर देखते हैं, होने क्या वाला आगे? इस कौम का जो फ्यूचर है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिर्फ और सिर्फ जलालत और धक्के हैं। पाकिस्तान से जिंदा भाग वाला नारा बेहतरीन है। ठीक है, इस मुल्क में आप रह के आप देखें, आपको अपने बच्चों की मुस्तकबिल का कोई आइडिया नहीं है। नेचुरली हमारा मुल्क है, हम इधर पैदा हुए हैं, हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए खून बहाया है, लेकिन क्या बहा के क्या हासिल किया है? क्या उनको अगर नज़र आ रहा होता ना कि उनके बच्चों का ये मुस्तकबिल है यहाँ पे, और ऐसे उन्होंने बच्चों को ठुड्डे मारने, और यहाँ पे ऐसे आप हर सरकारी अस्पताल में चले जाएं, वहाँ पे जो गरीब की जो वहाँ पे तस्लील की जाती है, अगर उनको ये मुस्तकबिल नजर आता ना तो मैं कहता हूँ कायदे आज़म ही कभी उस पर साइन ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। जब भी किसी पाकिस्तानी से भारत के ऊपर बात की जाती है, कश्मीर के ऊपर बात की जाती है, तो वो भड़क जाता है। लेकिन आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं, इसमें एक पाकिस्तानी बहुत ही सेंसिबल तरीके से बात कर रहा है भारत के बारे में, कश्मीर के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, जो वहाँ पर दिक्कतें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो बातें की गई हैं उसके बारे में, हमारे लोग कहते हैं कि ये जो मुल्क है ये कलिमे के नाम पर बना है और इसके ता क़यामत तक इसको कुछ भी नहीं हो सकता, और इतने लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, फिर भी जी रहा है और अंडे तक चलता रहेगा क़यामत तक। ये बात हमारी सबसे पहले गलत साबित हुई। 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ और अब हम क्या क्या करेंगे? अल्लाह ताला ने जब दुनिया में आपको भेजा तो आपके हाथ में राइट एंड रॉन्ग का ऑप्शन दे के भेजे कि जिधर जाओगे उधर आपको वो चीज़ मिलेगी। तो हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? देखें जी, अल्लाह ताला ने आपको इंसान को अक्ल शऊर दिया। अल्लाह ताला ने, अगर आप कहते हैं जी इस्लाम पाकिस्तान बनाया जी कलमे की बुनियाद पे, तो आज से पहले जो 1300 साल मुसलमानों ने जो हुकूमत की थी वो क्या कलमे की बुनियाद पे नहीं की थी? ठीक है, वो कलमे की बुनियाद पे ही हुकूमत होगी ना। मुसलमानों की जो हुकूमत होगी वो कलमे की ही बुनियाद पे होगी। ठीक है, वो ला इलाहा की बुनियाद पर ही हुकूमत होगी। अब आप मुझे कहें, आप ये जो जिस ज़मीन पे आप खड़े हुए हैं इस टाइम, जिस पे आपने पाँव रखे हुए हैं, ये हिंदुस्तानी ज़मीन है। ठीक है, ये हिंदुस्तानी ज़मीन है, ये इंडिया का हिस्सा है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। आपने उनसे बाकायदा एक मुआहदे से आपने एक अपना सेपरेट मुल्क ले लिया, दैट समथिंग एल्स। ठीक है, लेकिन उस आपने कहा जी हमने ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे कलमे के मुताबिक हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के पैरोकार हैं, हमने जनाब ये पाकिस्तान बना लिया है। आपने उस पाकिस्तान का किया क्या है? 1300 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत, मुसलमानों के हुक्मरान कहाँ गए? सारे जवाल पजीर हुए। ठीक है, हुक्मरानी ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है अंग्रेज़ आ गए, उन्होंने हुक्मरानी शुरू कर दी। वो कहाँ बुनियादें गई? जब वो बुनियादें नहीं टिकी तो पाकिस्तान कहाँ टिकेगा? आप बात कर रहे हैं कि सोने की चिड़िया है, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर आपने इस मुल्क को आप खाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि आप इस मुल्क को भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, गरीब आवाम जो है वो टुकड़ों में बढ़ जाएगी। अगर इंडिया बॉर्डर खोल देता, आप आज इंडिया का बॉर्डर खोलें, मेरे से आप बेट लगाएं, आप इंडिया के बॉर्डर को खोल दें, आप सबसे कहें जी वॉलंटरली जिसने इंडिया में जाना चला जाए, आप देखें कितने लोग जाते हैं वहाँ पे। बड़ा बयानिया दे रहे हैं आप। मैं बिल्कुल आपको सही कह रहा हूँ। क्यों जाएंगे वहाँ? देखिए, मैं ये बात नहीं कर रहा, हर इंसान अपना किरदार अदा करे इस मुल्क की तरक्की के लिए। वहाँ पर जाने का पर्पस तो होगा, क्या डेवलपमेंट देखे जाएंगे? डेवलपमेंट देख लें, इकोनॉमिक सिचुएशन देख लें, उनकी एजुकेशन देख लें, ओवरऑल आप चीज़ों को कैलकुलेट करें ना। आप सिर्फ ये ना देखें कि वो हिंदू हैं, आप ये ना देखें कि वो सिर्फ इंडियंस हैं यार, वो सिख हैं, वो ये है वो हैं। आप उनके मुल्क की जो स्टेबिलिटी है उसको आप चेक करें ना। बड़ी मैशत है। ठीक है, आप मुझे कहें आप सऊदीया का बॉर्डर खोल दें, मैं भी चला जाऊँगा। बात कर रहा हूँ ना, मैं इंडिया की स्पेसिफिकली बात नहीं, आप उसका तुर्की का बॉर्डर खोल दें, मैं भी चला जाऊँगा। ठीक है, आप पाकिस्तान का बॉर्डर खोले, ठीक है, आप ईरानीज को कहें वो भी नहीं आएंगे इधर, आप अफगानीज को कहें वो भी नहीं आएंगे इधर, जो आपके मुल्क की सिचुएशन है। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क है, हम इधर पैदा हुए हैं, हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए खून बहाया है, लेकिन क्या बहा के क्या हासिल किया है? क्या उनको अगर नज़र आ रहा होता ना कि उनके बच्चों का ये मुस्तकबिल है यहाँ पे, और ऐसे उन्होंने बच्चों को ठुड्डे मारने, और यहाँ पे ऐसे आप हर सरकारी अस्पताल में चले जाएं, वहाँ पे जो गरीब की जो वहाँ पे तस्लील की जाती है, अगर उनको ये मुस्तकबिल नजर आता ना तो मैं कहता हूँ कायदे आज़म ही कभी उस पर साइन ना करते। आप बार बार ये कहें जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपके पास जो अपने सूबे हैं, जो आपके पास अपने मसाइल हैं, वो आपसे टैकल हो नहीं रहे, तो आपने कश्मीर को आपने जाके क्या आपने सपोर्ट करनी है? हाँ, ह्यूमनिटेरली और उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, उनके ऊपर आप वॉइस रेज करें। ठीक है, बट
जो इंडियन साइड की बात है, अगर हम पास में चले जाएं तो मैंने ये चीज़ खुद पढ़ी है कि जब कश्मीर पाकिस्तान अलग हुआ था तो बाकायदा एक मेमोरेंडम जो है वो भिजवाया गया था पाकिस्तान की साइड से कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, ठीक है, बट दे रिफ्यूज़। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है ना इंडियन साइड पे हम रहना पसंद करेंगे। सो मेरा तो ये पॉइंट है इंडिया और कश्मीर के ऊपर कि आप वो कुछ भी कर रहे हैं, दैट्स देयर ओन कंसर्न। आप पहले अपने मुल्क को टेक केयर कर लें, बाद में आप किसी मुल्क के मसले में टांग अड़ाएं। आवाम का जो मेन फोकस है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से यहाँ से हट जाए और इनका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए। जी हमने तो जहाद के लिए, देखिए आपने क्या जहाद करना है। आपके जो है ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जो हैं जनरल बाजवा साहब और जनरल उनसे पहले जो थे उनके स्टेटमेंट्स हैं कि आप जो है ना वो पाकिस्तान रेजिस्ट नहीं कर सकता 15 दिन से ज़्यादा जंग को, ठीक है, सुनिए 15 दिन से ज़्यादा जंग को रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो आप किस तरह पर जंग लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल पेट्रोल नहीं होगा, ठीक है। जब ये अभी इंडिया ने एक पाकिस्तान में अटैक करने की कोशिश की थी तो आपकी जो 3-4 दिन की जो पेट्रोलिंग थी जेट्स की, तो दे कॉस्ट इन $बिलियन रुपीज़। आप इतने मुजाहिद हैं तो आप भेजें यहाँ से अवामी दस्ता, फौजी दस्ते को छोड़ दें, जो अवाम निकल के आवाज़ें उठाती है, सड़कों पर आके जलाओ गिराओ करती है, इन अवाम का एक दस्ता बनाएं, ठीक है, इनको वेपन्स दें, इनको कहीं जाके गजा की तरफ से, फ़लस्तीन की तरफ से जो है वो जंग करें। देखिए आपके पास सबसे पहली तो बात है, आपके पास जो रिसोर्सेज है ना वो $8 बिलियन है, ठीक है, जिसमें से आपने जो है ना अभी जो आगे किस्त देनी है वो तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो $11 बिलियन के राउंड अबाउट है जो आपने किस्त IMF को देनी है। उसके बाद $3 बिलियन तो खाली आपको सऊदी अरब ने दिए हुए हैं कि आप इनको पास रख लें, या आपने एज उधार वापस करने हैं, जो कि आप पहले पिछली गवर्नमेंट लेके खा चुकी है। फिर उन्होंने अगेन $3 बिलियन रुपीज़ आपको उधार दिए हैं, $6 बिलियन। अब आप कहें कि कश्मीरीज आपके पास आ जाएँ, ठीक है, और वो आके आपके कर्जई मुल्क में वो भी कर्जई हो जाएँ। आप ये उन्होंने एक्चुअली द सिचुएशन इज़ कि उन्होंने क्या किया कि आप जो है ना वो उनको उकसा रहे हैं जंग के लिए, जहाद के लिए। मोदी क्या कर रहा है, मोदी वहाँ पे एक लाइफ ट्रैक, ठीक है, एक जो है ना डेवलपमेंट का काम कर रहा है। आप देखें, आप भूखे को कहेंगे ना कि यार तू ज़मीन पे बैठ के रोटी खा ले, या तू ये जगह साफ़ नहीं है इधर आके बैठ मेरे साथ रोटी खा, वो आपकी साफ जगह से ज़्यादा प्रेफर करेगा। अगर उसको वहाँ पे रोटी मिल रही है ना गंदी जगह पे बैठ के, तो वो वहाँ पे रोटी खाएगा, उसको रोटी से गर्ज है। अनफॉर्चुनेटली हम कहने को मुसलमान लोग हैं, ठीक है, नाम हमारा जो मज़हब है मुसलमान है, लेकिन हमारे काम नहीं है, ठीक है। आप जितने भी जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं ना, आप यूरोप साइड देख लें, अमेरिकन साइड देख लें, उन लोगों ने अपने कल्चर को, अपने जो भी उनके इस्लामिक जो भी उनके जो मॉरल्स हैं उनको नहीं छोड़ा, ठीक है। हम लोगों ने छोड़ दिया और हम हमारे से बातें करो करोड़ों की, और हमारा काम जो है ना वो टकों का भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, कहने का मकसद है अब आप चले जाएँ आज़ाद कश्मीर में चले जाएँ जो हमारे पास है, आप वहाँ, जी बिल्कुल क्या, ठीक है, आप वहाँ पर जाके सिचुएशन देखें, वहाँ पे जाके पानी के जो बिल्स हैं, ठीक है, वहाँ के हालात के मुताबिक हज़ारों में, बिल्कुल बिजली उनके पानी से बन रही ठीक है। अब वहाँ पे गैस नहीं है, हालांकि गैस उनकी बुनियादी ज़रूरत है, वो लकड़ियाँ बाल के घर का गुजर बसर करते हैं। उन लोगों को एजुकेशन का बहुत फुकदान है उनमें, ठीक है। आप उनको तो टेक केयर कर नहीं सके, आप अपना बलूचिस्तान का मसले मसाइल तो टेक केयर कर नहीं सके, ठीक है। तो आपने क्या इंडिया, वो खुद कहते हैं, वो अब देखें ना, पहले की एक सिचुएशन और थी 7-8 साल पहले, अब 71 में भी सिचुएशन और थी, बिल्कुल 90s में भी और थी। अब वो कहते हैं कि कश्मीर अब खुद मुख्तार बनेगा। अब उनका नारा ये है कि कश्मीर खुद मुख्तार बनेगा, ठीक है। उनको समझ आ गई कि यार ये तो खुद इनकी डूबती हुई नहीं है, इसमें सवार हो गए तो ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे। इस कौम का जो फ्यूचर है स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ जलालत और धक्के हैं। पाकिस्तान से जिंदा भाग वाला नारा बेहतरीन है, ठीक है। इस मुल्क में आप रह के आप देखें, आपकी अब आपको अपने बच्चों की मुस्तकबिल का कोई आइडिया नहीं है। नाउमीदी तो नहीं गुनाह है ना, नाउमीदी गुनाह। देखिए उम्मीद रखनी अल्लाह पाक की ज़ात से, ठीक है, इन लोगों से नहीं, हुक्मरानों से नहीं, अल्लाह पाक से, ठीक है। बेहतर कर सकता है, लेकिन हाँ अल्लाह बेहतर कर सकता है, लेकिन ये जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक आप ये तो नहीं कह सकते ना, आप अंधेरे कुएं में बैठ के कह दे नहीं जी नहीं इधर तो जाला है। देखिए यहाँ पर जो इन्होंने मुद्दे उठाए हैं, जो जिहाद का बात की जाती है पाकिस्तानियों की तरफ से कि कश्मीर को हम जिहाद से आज़ाद कराएंगे, तो वहाँ पर इनका एक सल्यूशन है कि जो लोग जिहाद की बात करते हैं पहले उनको गाजा भेजना चाहिए, वहाँ पर लड़ाई चल रही है तो उन लोगों को भेज देना चाहिए, जिससे 100% क्लियर हो जाएगी। कुछ लोग जिहाद करना भी चाहते हैं। पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के आर्मी पर्सन और वहाँ की जनता अक्सर ये कहते रहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसका यहाँ पर इन्होंने खुलकर विरोध किया है। साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जैसे बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, जहाँ पर बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है और लोग
लोग वहाँ पर लगातार हड़ताल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें जो है पाकिस्तान से अलग किया जाए, पहले उन पर बात करनी चाहिए। हमें कश्मीर के बारे में जो है बात नहीं करनी चाहिए जब तक कि हमारी सिचुएशन सही नहीं हो जाती है। लेकिन ये बात अगर कोई पाकिस्तानी सुनेगा तो उसको 100% ख़राब लगेगा। और जो यहाँ पर इन्होंने बात बोली है कि जिस ज़मीन के ऊपर हम खड़े हो हिंदुस्तान की है, बात बिल्कुल सही है। भारत से ही अलग होकर पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान का जो कबाड़ा इन लोगों ने किया है, अगर वो देखते जिन्ना तो 100% वो सोच लेते कि हमें भैया पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आजकल जो हालात हैं, नेता आपस में लड़ रहे हैं, आर्मी वाले नेताओं से लड़ रहे हैं, इसके अलावा जो जनता है वो आर्मी वालों से लड़ रही है। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को बढ़ाने के लिए बातें की हैं, जोश में आकर कोई बातें नहीं की हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।